नमस्कार, आप देख रहे राष्ट्रीय सागर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से जातीय राजनीति का समीकरण बैठ रहा है। जी हां, साफ तौर पे अगर तस्वीर देखा जाए तो एक तरफ लालू यादव तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी। अब दोनों बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन दोनों आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ से कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव यादव है क्या, लालू यादव यादव है क्या, उनके परिवार जो है वो क्या यादव समाज से आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी के नाम पर भी सवाल खड़े हुए। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने एक भाषण के दौरान जीतन राम मांझी पर निशाना साधते हुए कहा था कि जीतन राम मांझी मांझी नहीं बल्कि जीतन राम शर्मा है। अब इस चीज को लेकर पलटवार करते हुए बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी लालू यादव के ऊपर सवाल खड़े कर दिए और साफ तौर पर लालू यादव पर आरोप लगाया कि लालू यादव यादव समाज से नहीं आते बल्कि वो गढ़ेड़िया समाज से आते हैं। अब इस चीज को लेकर बिहार में लगातार राजनीतिक सियासत गर्म है और कहा जा रहा है कि एक बार फिर से ये राजनीति जातीय के आधार पर टिक गई है। जिस तरह तेजस्वी यादव के बयान के बाद जीतन राम मांझी को टारगेट किया गया और जीतन राम मांझी ने उस चीज को लेकर कहा था कि हम मुशहर हैं और साफ तौर पर हमें गर्व है कि हम मुशहर हैं। अब इस चीज को लेकर जब लालू यादव से रिपोर्टरों ने सवाल पूछा तो साफ तौर पर लालू यादव का कहना था कि क्या जीतन राम मांझी मुशहर है, अगर वो मुशहर है तो बताएं। तो इस चीज को लेकर जो है जीतन राम मांझी ने भी एक ट्वीट कर दिया है और साफ तौर पर देखिए कि ट्वीट में क्या लिखा जीतन राम मांझी ने। पहले तो हम आपको ये बता देते हैं, देखिए किस तरह लालू जी साफ तौर पर ट्विटर पे जीतन राम मांझी ने ये ट्वीट किया है और बाकायदा आदरणीय लालू जी के खिलाफ किस तरह से इन्होंने उन्हें दिखाने की कोशिश की है कि इन्हें गर्व है कि ये मुशहर है और ये मांझी है। तो सबसे पहले हम जीतन राम मांझी का ट्वीट आपको दिखाते हैं और पढ़ के सुनाते हैं कि हम मुशहर भुइयां हैं, हमारे पिता मुशहर भुइयां थे, हमारे दादा मुशहर भुइयां थे, हमारे परदादा यानी कि दादा परदादा सबको इंक्लूड कर रहे हैं जीतन राम मांझी मुशहर भैया थे और हमारा पूरा खानदान ही मुशहर भुइयां है और हमें तो गर्व है और हम गर्व से कहते हैं कि हम मुशहर भुइयां हैं। यानी कि जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर जिस तरह से जीतन राम मांझी को शर्मा सरनेम लगाने की बात कही गई थी तेजस्वी यादव की तरफ से, उस चीज का पलटवार करते हुए साफ तौर पर यहां पर जीतन राम मांझी ने लालू यादव और उनके परिवार पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। साफ तौर पर जीतन राम मांझी कहते हुए नजर आए कि सबसे पहले लालू यादव अगर यादव है तो वो जरूर बताए, अपनी जाति का प्रमाण दे और साफ तौर पर यह भी कहा कि उनकी पढ़ाई कहां तक हुई है, उनकी एजुकेशन क्या है, उनके बच्चों की ये भी बताए। अब इस चीज को लेकर उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि क्या जीतन राम मांझी जो है वो मांझी समाज से आते हैं, क्या जीतन राम मांझी मुशहर है। अब लालू यादव ने भी इन चीजों को लेकर साफ तौर पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि इससे पहले लालू यादव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी सवाल खड़े किए थे। नरेंद्र मोदी का कहना था कि इस देश के 140 करोड़ लोग उनके परिवार हैं और उनके परिवार में आते हैं। तो साफ तौर पर इसी चीज को लेकर लालू यादव ने कह दिया था कि अगर उनके परिवार में आते हैं तो जहां साफ तौर पर अगर कोई परिवार का मरता है तो उसी चीज को लेकर सबसे पहले मुंडन कराया जाता है, उसके बाद में जो भी श्राद्ध की क्रियाक्रम होती है उस तरीके से चलना होता है और ये ट्वीट भी लगातार वायरल हो रहा है। तो ठीक है, जब सब अपने को डिक्लेयर कर दिया है बचाव में कि हम मोदी के परिवार हैं, सब मोदी के परिवार बन जाओ, मोदी का परिवार बन जाओ, तो दूसरा बात उसी में हम जो बोले कि मरने के बाद मोछ बाल के सब छिलवाया जाता है, छिलाया जाता है, नाखून टूंगवाया जाता है, तो सब छिलवा लो तो हम मानेंगे कि तुम लोग परिवार हो, मनावटी परिवार हो। तो अभी बाल छिलवाओ ना सब, क्यों नहीं बाल छिलवा रहे हो? तो उल्टा बोल रहे हो फालतू बात। बचाओ में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारा 140 करोड़ जो जनता है वही परिवार है। ठीक है, 140 करोड़ उनका परिवार अब सूझ रहा है, परिवार है, तो आप सबको बोलो कि बाल छिलवावे। मरने के बाद जो मर गए, तुम्हारी माताजी का देवसान हो गया, उसके बाद श्राद्ध का जो रस्म है 13 दिन पर जो होता है वो तो कुछ नहीं किया, तो सब करो। एक हिंदू हो न गई
हिंदू रहते तो ये लोग बाल छिलवाते ना, बाल कहाँ छिलवाया, ये लोग सबको तो पता नहीं ना है, तो बाकी लोग उनके भाई ये लोग छिलवाए, ये क्यों नहीं छिलवाए। तो लालू यादव ने कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी को घेरा है और साफ तौर पे यही लालू यादव जिस तरह से लगातार कटाक्ष कर रहे हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री को भी घेरने की कोशिश की थी उस समय। बहरहाल तेजस्वी यादव ने जब इस तरह के बयान दिए और जीतन राम मांझी के ऊपर जब शर्मा का आरोप लगाया, साफ तौर पे कहा कि जीतन राम मांझी मांझी नहीं वो शर्मा है, तो तेजस्वी यादव को भी लालू यादव ने उस समय नहीं रोका। और इस वक्त जो है जब जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री जिन्होंने साफ तौर पे लालू यादव के पूरे परिवार पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, साफ तौर पे कहा कि लालू यादव जो है यादव नहीं है, तो वहीं तेजस्वी यादव वो पढ़ नहीं पाए। इन चीज़ों को लेकर अगर तेजस्वी यादव ने कहाँ तक पढ़ाई की है, लालू यादव ने कहाँ तक पढ़ाई की है, सबकी डिग्रियां ढूंढ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बिहार की धरती पर जहां पर एक दूसरे का प्रेम बना है, वहां पर ये जातीय का मामला सबसे ज्यादा आखिर क्यों उठता है। हर नेता अपनी अपनी पार्टियों के साथ जुड़ा है, लेकिन सबसे पहले वो जाति की बात करते हैं। इसी तरह बिहार में जातीय जनगणना भी कराया गया, जिसके बाद से लगातार उस चीज को लेकर भी विपक्ष एक तरफ से हमलावर रहती है कि जातीय जनगणना बिहार के लोगों के अधिकृत फैसले का सबूत था और किस तरह से पता चला कि लोग किसके कितने हैं, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ, क्या दिखा, ये विपक्ष को जरूर दिखता है लेकिन सत्ता पक्ष को नहीं दिखता। सत्ता पक्ष ने साफ तौर पे कहा कि विपक्ष की मंशा है कि वो साफ तौर पर बिहार के अंदर जातिवाद उन्माद फैलाए और जाति में किस तरह से लोगों को तोड़ा जाए, बांटा जाए और किस तरह से अलग अलग टुकड़ों में इनको रखा जाए, यही काम होता है। बहरहाल जीतन राम मांझी और लालू यादव, यानी कि एक तरफ मांझी तो दूसरी तरफ यादव, और किस तरह से इस चीज को आप देखते हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि लगातार ये बिहार के दो ऐसे मुख्यमंत्री, बिहार के चीफ मिनिस्टर दो आपस में अपनी जातियों को लेकर लगातार प्रमाण दे रहे हैं और साफ तौर पर बिहार की राजनीति और बिहार के सियासत पर एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, राष्ट्रीय सागर, नई दिल्ली।